खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तो रिक्रिएट किया गया क्राइम सीन, एसटीएफ और एसआईटी मौके पर मौजूद। शाइस्ता की तलाश में दबिश लगातार जारी। पुलिस ने कौशांबी के 3 गांव में दी दबिश। शाइस्ता की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी। बीजेपी का निकायवार स्टार प्रचारकों का पैनल तैयार। सीएम, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी करेंगे सभाएं। एक निकाय पैनल में 4 प्रमुख नेताओं के नाम शामिल। निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को मिलेगा चुनाव चिन्ह। मैदान में ताकत झोंकने उतरेंगे दावेदार। रामपुर जिले की स्वार टीम पर बीजेपी व सपा के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। कांग्रेस बसपा का उपचुनाव से किनारा। और बेतहाशा गर्मी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टडी में सामने आया लू की वजह से विकास के लक्ष्यों से पिछड़ा देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात करते हैं निकाय चुनाव को लेकर। नगर पंचायत दिलदार नगर गाजीपुर से बीजेपी ने अविनाश जायसवाल उर्फ नेपाली को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। नेपाली ने क्षेत्र में संपर्क करना प्रारंभ कर दिया है और अविनाश का कहना है कि विकास कार्य उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र की जनता के लिए वो हर समय उपलब्ध रहेंगे और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। के न्यूज संवाददाता इकरार खान ने अविनाश जायसवाल उर्फ नेपाली से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। नमस्कार, हम बात करेंगे नगर निकाय चुनाव का। आज के न्यूज टीम गाजीपुर के दिलदार नगर पंचायत में पहुंच चुकी है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं अविनाश जायसवाल उर्फ नेपाली एक शब्द जो जुड़ा है वो भी एक बहुत इनकी लकी साबित होता गया है। और इनकी जीवनी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही संघर्षों के बाद आज दिलदार नगर पंचायत में निर्दल चुनाव लड़ने के बाद 5 साल में इन्होंने नगर पंचायत चेयरमैन के तौर पे काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने बैनर तले फिर से चुनाव मैदान दिलदार नगर में उतारा है। हम इनसे जानने की कोशिश, और मैं बता दूं कि नगर पंचायत दिलदार नगर में आबादी टोटल 12,200 है जो वोटर के तौर पे है। मैं और एक चीज़ बता दूं कि मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि अगर आपको के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट मतलब कि टिकट मांगने वाले दावेदारी बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव आयोग के सिस्टम से लोग थे या जो इनको टिकट देने के लिए थे, उन्होंने बहुत घन जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने देखा कि हमारा सबसे बढ़िया चेहरा अगर है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, अपने दिलदार नगर के विकास के लिए अगर कोई है बढ़िया है तो है अविनाश जायसवाल उर्फ नेपाली। भैया आपका के न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार जायसवाल उर्फ नेपाली। भैया आप पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, आपको दावेदारी दिलदार नगर दिया। हालांकि यहाँ आबादी 12,200 वोटरों की है जो आपके भाग्य का फैसला करेंगे। आपकी क्या होगी दिनचर्या? हालांकि आप इससे अभी प्रेजेंट में भी आप जहाँ के चेयरमैन हैं, लेकिन आपने विकासों की एक अंबार लगाया है, उसके ऊपर आपका आगे का विकास का क्या एजेंडा है? जी कंडीशन है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो ने आज के डेट में जो संगठन ने मुझे दायित्व जो सौंपा है उनको धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1995 की बात पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला। पार्टी ने सोच के ये बातें जो कही कि चुनाव जिताऊ प्रत्याशी ऐसा हो तो जो जीतने की बात केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार के दरमियान यहाँ चेयरमैन जब सरकार में होगा तभी विकास का राह बढ़ सकते हैं। कंडीशन ये हो जाता है, जनता किसी को वोट देने से पहले हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि जनता का 5 साल का कार्यकाल जो भी नेता चुनाव जीतता है उसका दायित्व निभाता है। कब निभाता है? जब सरकार होती है तब, क्योंकि हर समस्या का काम होता है सरकार में रहने से बहुत सारे फायदे होते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार लोग कहने मजबूर हो जाए। हम चाहते हैं कि जनता से आग्रह करते हैं कि जो विकास का राह है, यहाँ बहुत सारी जटिल समस्या है, पहले होगी दिलदार नगर में केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार में जब चेयरमैन सरकार में होगा हर ख्वाहिशें पूरा हो सकती है। जी एक चीज़ और है कि जैसे अब जनता आपके लिए
कदम कदम जाके चले, हम देखें सब समाज के लोग आपके साथ हैं। लेकिन अविनाश जी, एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ कि यहाँ पे एक निर्दल प्रत्याशी हैं भोलू, उनके और लोगों का कहना कि उनके और आपके बीच में बहुत जबरदस्त टक्कर है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, टक्कर की बात अगर कर ली जाए तो जो पूर्व चेयरमैन उनका नाम लेना नहीं चाहता, बट उनके दरमियान आज नगर पंचायत झेल रहा है, क्योंकि 21 करोड़ का लोन उन्होंने ले लिया था। नगर पंचायत कार्यदायी संस्था है। कार्यदायी संस्था का मतलब होता यही है कि नगर पंचायत अपने आप में किसी को लोन दे सकता है तो ले भी सकता है। उनके दरमियान, हम लोग के दरमियान दिलदार नगर में 21 करोड़ का लोन लगभग है। उसके दरमियान 18,50,000 रुपये योगी सरकार से कट जाते हैं। विकास की बात हो जाए, विकास ने उन्होंने विनाश किया था, उसी का डिस्ट्रिक्ट में दिलदार नगर की जनता झेल रही है। जनता से आग्रह और विनती करते हैं कि जो भी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि 5 साल आपका ये चुनाव है, चुनाव जीतेंगे तो आप जीतेंगे, हारेंगे तो आप हारेंगे, क्योंकि नेतृत्व करने वाला अच्छा होना चाहिए। लास्ट में चलते चलते हम ये अब जाने की कोशिश कि अब जनता से क्या अपील करेंगे दिलदार नगर के लिए, और आपके क्या वादा है जो जनता से आप वादा करते हैं कि अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो दिलदार नगर आप इससे बेहतर क्या करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जाहिर में जनता से आग्रह और विनती करते हैं कि जो भी हमसे गलती भी हुई होगी बच्चा समझ के माफ़ करिएगा। हम यही कहेंगे कि दिलदार नगर को मेरा शौक के साथ साथ दिलदारों को डेवलप करने के लिए मैं पूरे 3D बनाए, क्योंकि जो इंसान जमीन से जुड़ा है, बचपन से मैंने हौसला बुलंद था मेरा, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। जो चढ़ के गिरता है, गिर के जो चढ़ता है, उसी की मंजिल प्राप्त होती है। दिलदार नगर को खूबसूरत बनाने के लिए 24 में हमारा रेलवे जो ताड़ी घाट से लेके दिलदार नगर तक आती है रेलवे, जो गाजीपुर मिलेगी, उस रेलवे जब 24 में बनेगी, आज के डेट में मार्केट डेवलप होगा। क्यों ना हम इसको मिलजुल के पूरी जनता, युवाओं को प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। दिलदार नगर नगर पंचायत से नगर पालिका हो, क्राउड बढ़े, यहाँ पे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, डेवलप करें। डेवलप जब करेगा तो जनता का विकास बढ़ेगा, और जब जनता का विकास बढ़ेगा तो जाहिर बात है नेता का दायित्व भी अच्छा बढ़ेगा। ये थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अविनाश जायसवाल नेपाली, जिन मैंने एक जिक्र करना भूल गया कि नेपाली शब्द इनके नाम के पीछे लगता है, और उसका क्या कारण? लोग कहते हैं कि नेपाली शब्द इनके लिए बहुत लकी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तो बचपन का जैसे हमारे बड़ी मम्मी के लड़के थे, गोरे चिट्टे थे, नाच चिट्टा हुआ करता था, तो लोग मजाक मजाक में नेपाली लोग कहने लगे। नेपाली से पुकार का नाम है, लोग प्यार से मुझे अविनाश जायसवाल भी कहते हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दिलदार नगर चेयरमैन के ऊपर के प्रत्याशी अविनाश जायसवाल उर्फ नेपाली। मैं इकरार खान, के न्यूज इंडिया, गाजीपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, सपा प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन। 25 साल से चेयरमैन के पद पर सपा का कब्जा रहा है। पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौर की पत्नी ने नामांकन नहीं कराया, तो सपा से चेयरमैन पद की दावेदार थी लक्ष्मी देवी। बीजेपी ने देवर ब्रजमोहन राठौर को टिकट दिया। आगरा के शमशाबाद नगर पालिका का ये मामला बताया जा रहा है। सपा प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन। 25 साल से चेयरमैन के पद पर सपा का कब्जा रहा है, तो सपा में 25 सालों से कब्जा, और इसके बाद नामांकन वापस लिया क्योंकि बीजेपी से इनके देवर को उम्मीदवार बनाया गया है। आगरा से बड़ी खबर, और इसीलिए सपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, 25 सालों तक सपा का कब्जा रहा यहां पर, और नामांकन वापस लेने की क्या कुछ वजह रही? देखिए, ये अगर बात की जाए शमशाबाद नगर पालिका की, तो यहाँ पर बिल्कुल समाजवादी पार्टी के खाते में ये चेयरमैन ही यहाँ पर रहती थी। और यहाँ पर जो स्वर्गीय जो पूर्व चेयर जो हमेशा यहाँ पर थे, पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर ये बिल्कुल मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी हैं। यहाँ पर सलोनी ब्रांड के नाम से इनका ऑयल का काम है, और उसके साथ ही यहाँ इस पूरे अगर शमशाबाद की नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से ही यहाँ सपा का कब्जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस बार देखने को मिला कि जो शिव कुमार राठौर की पत्नी है, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक दांव खिला है, और उसमें
ब्रजमोहन राठौर, जो कि शिव कुमार राठौर के भाई हैं और छोटे भाई हैं, तो इन्होंने अपने जब देवर के पर्चा भरने की बात सामने आई तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। माना ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार जो सत्ता में भाजपा की सरकार है और भाजपा से जिस तरह से शिव कुमार राठौर के भाई ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो ये भी माना जा सकता है कि पार्टी में आने का एक उनका ये तरीका भी मानकर देखा जा रहा है। जी, पार्टी में आने का तरीका, लेकिन यहाँ पर नामांकन सपा प्रत्याशी ने वापस ले लिया है क्या? क्योंकि 25 सालों से कब्जा रहा है यहाँ पर सपा का, तो क्या हार का डर ये भी एक वजह हो सकती है? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दोबारा से लगातार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार जो निकाय चुनाव आ चुका है, आगरा में तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर भाजपा का पल्ला भारी है। और लेकिन एक चौंकाने वाली बात जरूर आज ये देखने के लिए मिली कि शमशाबाद नगर पालिका से पहली बार जो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, हमेशा से शिव कुमार राठौर यहाँ पर शिव कुमार राठौर के हाथ में यहाँ की कमान रहा करती थी, लेकिन जिस तरह से नामांकन वापस लिया है, ये एक चर्चाओं का विषय है। शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो सपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है, जबकि 25 सालों पर यहां पर सपा का कब्जा रहा है, क्योंकि इनके देवर ब्रजमोहन राठौर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और इसी बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर छत्तीसगढ़ से। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है। तीनों बच्चों की आयु 10 वर्ष से कम बताई जा रही है। तो बस्तर जिले के नगरनार क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में कोई इलाज नहीं मिला। ग्रामीणों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया कि इलाज में कोताही बरती गई। बस्तर जिले के नगरनार क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जगदलपुर से बड़ी खबर। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत और समय रहते इलाज न मिल पाने की वजह भी सामने आ रही है। 10 वर्ष से कम आयु के ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनकी तालाब में डूब जाने की वजह से मौत हुई है। दिलीप गुहा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। क्या जानकारी है इस संबंध में? जी, ये जो पूरी घटना हुई है ये दोपहर की घटना है। लगभग 3 बच्चे जो है नहाने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान तालाब में डूबने से उन तीनों की मौत हुई है। दिलीप, क्या ये तालाब बहुत गहरा था और किसी तरीके के क्या सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे? जी, सुरक्षा के किसी तरह के जो इंतजामात नहीं थे वहां पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ये पड़ता है। गर्मी की वजह से बच्चे जो नहाने गए हुए थे। आपको बता दूं कि जो तालाब है वो कहीं से गहरा और कहीं से कम है। इसी वजह से बच्चे जो है नहाने के दौरान उथले पानी से गहरे पानी की ओर चले गए, जिसकी वजह से वे डूब गए। शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जगदलपुर से बड़ी खबर। 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। हालांकि समय रहते इलाज नहीं मिल पाया, ये भी एक वजह सामने आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन बीच सड़क में पलटा। मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। हादसे में पिकअप सवार लगभग 12 लोग जख्मी हुए हैं। खैराबाद थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है।
सीतापुर से बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। मुंडन संस्कार में ये सभी लोग शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए और करीब 12 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। खैराबाद थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। अनुराग अली संवाददाता इसी खबर पर, अबरार अली इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अबरार, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या वजह रही हादसे की? ये आपको बताना चाहूंगा, इस सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र के का मामला है, जहां पर ये मुंडन संस्कार में सभी लोग जा रहे थे और पिकअप डाला में भरकर जा रहे थे, लेकिन अनियंत्रित हो जाने के कारण ये पूरी पिकअप पलट गई और जिसमें बैठे 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी 2 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी को सीतापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किन कारणों से अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। बताया जा रहा है तेज रफ्तार थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जी, पिकअप चालक क्या इस हादसे का शिकार हुआ है? जी, इसमें पिकअप चालक भी शिकार हुआ। इसके पीछे जो बैठे थे, जो मुंडन संस्कार में महिलाएं पुरुष सभी थे, वो सभी लोग घायल हुए हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो इस पिकअप में सवार थे वो सभी 12 के 12 लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में। वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अनियंत्रित हो जाने की वजह से ये हादसा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, शहर के बड़े व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप। व्यावसायिक भवन बताकर 8 करोड़ का फ्रॉड किया। व्यापारी और उसके परिवार पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज। शताब्दी प्लाई के मालिक पर मुकदमा दर्ज। राधा कृष्ण अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बेटे संगम अग्रवाल समेत 5 अन्य पर मामला दर्ज है। शहर के बड़े व्यापारियों में इनका नाम शुमार है और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर के स्वरूप नगर थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर, शहर के बड़े व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप, जिसके चलते एफआईआर दर्ज की गई है। व्यावसायिक भवन बताकर 8 करोड़ का फ्रॉड किया। व्यापारी और उसके परिवार पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो शताब्दी प्लाई के मालिक पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। राधा कृष्ण अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया। बेटे संगम अग्रवाल समेत 5 अन्य पर भी केस दर्ज किया गया है इनके खिलाफ, यानी कि पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सोनू शर्मा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सोनू, इस पूरे मामले में शहर के बड़े व्यापारी पर नाम शुमार है और धोखाधड़ी का आरोप लगता नजर आ रहा है। मुकदमा भी दर्ज हो गया है, क्या जानकारी है? आप बताते चले कि लाजपत नगर के रहने वाले ध्रुव टंडन की ओर से एक तहरीर दी गई थी, जिसमें शताब्दी वाले हैं उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज थी। उसके मामले में आज सुरूनगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले की पूरी जांच चल रही है। जो मेरी एसीपी सुरूनगर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोप के तहत जांच की जा रही है। अगर आपको बताते चले, हम शताब्दी प्लाई के जो मालिक है राधा कृष्ण अग्रवाल, उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल और बेटे संगम अग्रवाल सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी धारा 120B यानी कि सहयोग करना, 323, 504, 506, 7, 427, 420 यानी धोखाधड़ी करना, इस सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और बताते चले आपको, आवासीय भवन को वेबसाइट बताकर 8 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। इस मामले की क्या जांच पड़ताल की जा रही है? जी, आपको बताया जानकारी से बताया कि 5 ध्रुव टंडन लाजपत नगर के रहने वाले हैं, उनके जो तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आला अधिकारियों की जानकारी पूरा मामला है और इसकी जांच की जा रही है और इसके बाद जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की वो दी जाएगी।
बिल्कुल, जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि व्यवसायिक भवन को बताकर 8 करोड़ का एक तरीके से ये धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब बढ़ते आगे, जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुखबिर की सूचना पर बदमाश गिरफ्तार हुआ। स्कूल से लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया। छात्रा की हत्या के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात सामने आ रही है। एटा थाना क्षेत्र के कोटरा मोड़ का ये मामला बताया जा रहा है। 25,000 का इनामिया बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। गांव के पास खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना पे थाना प्रभारी सिलवानी एवं पुलिस बल मौके पे पहुंचा और जाके देखा तो एक व्यक्ति उम्र लगभग 32-33 वर्ष है और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पे चोट के निशान थे। पास में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। संभवतः उसी पत्थर से कुचलकर उसको चोट पहुंचाई गई है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और मृतक अज्ञात के जेब वगैरह देखने पर उसमें एक आधार कार्ड और एक टेलीफोन की डायरी प्राप्त हुई थी। माजिद अरमान संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। माजिद, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि 17 अप्रैल को आरोपी ने एक स्कूल की छात्रा को गोली मारी थी, जिसको लेकर 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे। एक लड़के को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद दूसरे लड़के की तलाश जारी थी। वहीं दूसरे जो आरोपी था जिसने गोली मारी थी, उसको पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ मुठभेड़ भी दिखाई दी है। और इसको लेकर आज उसको कार्रवाई की और पूछताछ करी गई है कि क्यों गोली मारी थी, क्या मामला हो सकता था। और पूछताछ के बाद उसको जो है जेल भेज दिया था। पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग के चलते हत्या को वारदात किया गया था और एक थाने का पूरा मामला है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आ रहा है। हालांकि अब ये हत्यारोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एटा थाना क्षेत्र के कोटरा मोड़ का ये मामला बताया जा रहा है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप